पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूवी स्वॉर्ड मास्टर को मारने की कोशिश करती है क्योंकि यूवी को लगता है कि मास्टर गाइनी ने उसके पापा को मारा था। और एपिसोड के लास्ट में कैलियन यूवी को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद यूवी मिस रॉन्ग से स्वॉर्ड मास्टर को मरवाने की कोशिश करती है। अब आगे यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन बन गई होती है। मिस रॉन्ग स्वॉर्ड मास्टर को मारना भी नहीं चाहती थी, पर प्रिंसेस को बचाना भी जरूरी था। ये सब चल रहा होता है कि तभी उनके ऊपर चट्टान से एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स गिरने लगता है, जिस पर सबकी नजर पड़ती है। स्वॉर्ड मास्टर टिएनमिंग को नीचे से हटा लेते हैं और मिस रॉन्ग यूवी को बचा लेती है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि स्वॉर्ड मास्टर तो कैलियन के हिप्नोटिज्म में थे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कैलियन की नज़र उस बॉक्स पर गई थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान हट गया था और स्वॉर्ड मास्टर फायर चार्म से निकल पाए। अब यहाँ वो बॉक्स अनफोल्ड होने शुरू होकर एक बड़े से मैकेनिकल रोबोट में बदल जाता है, जिसके दोनों हाथ पर बहुत तेजदार ब्लेड्स लगे होते हैं। वो उन ब्लेड्स की मदद से सारे स्नेक्स को काटना शुरू कर देता है और ये सब करते करते वो स्वॉर्ड मास्टर, मिस रॉन्ग और टिएनमिंग पर भी हमला कर देता है। वो रोबोट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं मैं इस वक्त इससे नहीं लड़ सकता, और वो रोबोट इनके नजदीक आ रहा होता है और पीछे जाने को जगह भी नहीं रहती। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तभी मास्टर बैन की एंट्री होती है, जो एक बहुत बड़ा मैकेनिकल बर्ड उड़ा कर आ रहे होते हैं। वो इनसे बर्ड पर कूदने को बोलते हैं। स्वॉर्ड मास्टर टिएनमिंग और मिस रॉन्ग का हाथ पकड़कर कूद जाते हैं, पर अब वो रोबोट दूसरी तरफ खड़ी यूवी पर हमला कर देता है। वो यूवी के करीब जा रहा होता है। मास्टर बैन अपने बर्ड को यूवी के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं, पर हवा बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो नजदीक नहीं जा पा रहे होते। मिस रॉन्ग यूवी से कूदने को बोलती है और कहती है मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यूवी ऐसा ही करती है और चट्टान से कूद जाती है, पर इससे पहले कि मिस रॉन्ग उसका हाथ पकड़ पाती, कैलियन एक पत्थर को मिस रॉन्ग के हाथ पर मारती है, जिसकी वजह से मिस रॉन्ग यूवी को नहीं पकड़ पाती। अब यूवी खाई से नीचे गिर रही होती है। वक्त थम सा जाता है। उसकी नजरों के सामने उसके माँ बाप की यादें आती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है। अभी मैकेनिकल बर्ड बहुत तेजी से नीचे जाकर स्वॉर्ड मास्टर बड़ी मुश्किल से यूवी का हाथ पकड़ लेते हैं। यूवी की आंखें खुलती है और वो देखती है कि मास्टर गाइनी ने उसको बचा लिया। वो बोलती है अगर तुम मेरी जान बचाओगे और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नफरत करना छोड़ दूंगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि प्रिंस येंडेन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखना चाहते होंगे, पर यूवी शोर मचाकर कहती है मेरा हाथ छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बचाओ। और तभी वो स्वॉर्ड मास्टर के हाथ में अपनी माँ का नेकलेस देखकर चुप हो जाती है। यहाँ टिएनमिंग अंकल गाइनी से बोलता है कि यूवी को छोड़ना मत, और स्वॉर्ड मास्टर की हालत अब भी जहर की वजह से ठीक नहीं होती और उनकी सारी ताकत खत्म हो गई होती है। इसीलिए वो ज्यादा देर तक यूवी को पकड़ नहीं पाते और उसका हाथ उनसे छूट जाता है। टिएनमिंग यूवी का नाम चिल्लाता है और उसके पीछे खुद भी कूद जाता है। वो दोनों हवा में तेजी से नीचे जा रहे होते हैं। टिएनमिंग यूवी के नजदीक आ जाता है और उसको जोर से पकड़ लेता है, पर अब भी वो नीचे जा रहे होते हैं। वो जमीन से सिर्फ 100 फीट ऊंचे होते हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर टिएनमिंग को बेल्ट से पकड़ लेते हैं और इस बार मिस रॉन्ग भी उनकी मदद करती है। वो उन दोनों को ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। यूवी स्वॉर्ड मास्टर की आंखों में देखती है, जिससे वो मेमोरीज दोबारा से उसकी आंखों के सामने आने लगती है, पर इस बार वो मेमोरीज बदल रही होती है। वहाँ स्वॉर्ड मास्टर की जगह वी जोंग होता है, जिसने येंडेन यानी यूवी के पापा को मारा होता है। मिस रॉन्ग समझ जाती है कि यूवी पर फायर चार्म हिप्नोटिज्म यूज किया गया है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब ये सब मेडिकल हॉल में थे। कैलियन यूवी को अपने जाल में फंसाकर उस पर फायर चार्म यूज करती है और उसके माइंड में फॉल्स मेमोरीज यानी नकली यादें डाल देती है। अभी प्रेजेंट में मिस रॉन्ग यूवी के कुछ पॉइंट पर पुश करके उसे बेहोश कर देती है और बताती है कि इस पर बहुत वक्त से फायर चार्म हिप्नोटिज्म का असर रहा है। इसे कुछ वक्त आराम की जरूरत है, जिससे इसका दिमाग सही हालत में आ सके। यहाँ दूसरी तरफ उसी फाइट वाली जगह पर वी जोंग आ गया होता है। कैलियन उससे पूछती है वो बड़ा सा वुडन बॉक्स क्या था, पता नहीं कहाँ से आ गया और मेरे आधे सांपों के टुकड़े कर दिए। वी जोंग बताता है वो मोहित स्कूल का मैकेनिकल बीस्ट है, जो अकेले ही 100 सिपाहियों के बराबर है। तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना उन सांपों के साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े हो गए होते। कैलियन पूछती है किसका शुक्रिया अदा करूं, और अगर वो मोहित स्कूल का वेपन है तो गाइनी और मिस रॉन्ग पर हमला क्यों किया, जिसके जवाब में वी जोंग बोलता है मोहित स्कूल मशीन बनाने में अच्छे हैं, पर गोंगशू फैमिली बेहतरीन है। उन्हीं की वजह से उस मशीन ने तुम पर हमला नहीं किया और येन किंगडम की प्रिंसेस को मार दिया। यहाँ इनको लगता है कि प्रिंसेस मर चुकी है। वहाँ मैकेनिकल बर्ड पर प्रिंसेस अब होश में आती है। स्वॉर्ड मास्टर उसकी माँ का नेकलेस देकर बोलते हैं मैं तुम्हें ढूंढने आया था, पर लोगों ने मुझे बताया कि तुम वहाँ से जा चुकी हो और कहाँ ये नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि येंडेन तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश भी सिर्फ तुम्हें बचाना थी।
जिस पर यूवी थोड़ा निराशा के साथ बोलती है, पर वो हमें छोड़कर चले गए थे। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तुमने सही कहा, पर किन असैसिनेशन प्लान फेल हो जाने की वजह से उनको कुछ न कुछ तो करना ही था। तियान मिंग पूछता है, ये किन असैसिनेशन प्लान है क्या? मिस रॉन्ग बताती है, ये आज से 12 साल पहले की बात है। ये वही साल है जब यूवी पैदा हुई थी। तियान मिंग भी इसी साल पैदा हुआ था। तब तक किन आर्मी ने सिर्फ वी और हान किंगडम पर ही कब्जा किया था और अब वो जाओ किंगडम पर हमला कर रहे थे। दोनों आर्मीज एक दूसरे से टकराई, पर जाओ आर्मीज कमजोर पड़ गई और किन आर्मी जीत गई। उन्होंने जाओ आर्मीज के 400,000 सिपाहियों को जिंदा पकड़ लिया और तब किन एम्परर ने उन सबको जिंदा दफनवा दिया, जिससे हजारों बच्चों को अनाथ होना पड़ा और हजारों औरतों को बेवा। और अब यैन किंगडम को भी किन एम्पायर से डर था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही रिवर दूर थे जाओ किंगडम से। यैन डेन, जो यैन किंगडम का अगला राजा बनने वाला था, वो नहीं चाहता था कि यैन किंगडम को भी किन एम्पायर का जुल्म सहना पड़े। इसीलिए यैन डेन और बहुत से बाकी अहम शख्सियात ने मिलकर किन एम्परर को मरवाने के लिए एक प्लान बनवाया, जिसे द किन असैसिनेशन प्लान बोलते हैं। तियान मिंग बोलता है कि किन एम्परर तो अब भी जिंदा है, पर यैन और चू किंगडम दोनों बर्बाद हो चुके हैं। मिस रॉन्ग बोलती है, हाँ, क्योंकि वो प्लान फेल हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ हम बाईफेंग की एक झलक देखते हैं, जिससे वीजोंग कहता है, जाओ और उनको खत्म कर दो। और इसी के साथ हमारा 9th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब